Hello everyone and welcome back to your English class, and I'm your English trainer. Do you know my name? Do you remember me? I'm your trainer, Sandeep sir, and I always help people overcome their fear of public speaking and deliver amazing presentation. Even I help those who want to speak English confidently, naturally, and sound like a native speaker so they can stop struggling with their English language and start living the life of their dreams. Yes, you heard me right. I'm that kind of person who helped my students to speak English naturally and confidently as well. So guys, आज की सेशन को शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट में मैंने क्विज पूछा था, उन्होंने बताया था। उनके नाम यहां पर है। एक हरिओम है और क्या नाम है जी, दिखाइए। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम है जो मैं यहाँ पे लूंगा और उनके नाम मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तो यहाँ पर हरिओम है, ए के वर्मा, सूरज, द्रौपदी और सुंदेश्वर। इन्होंने जो लास्ट का क्विज था वो बिल्कुल सही बताया और गॉड ब्लेस यू आपने। और जिन्होंने कोशिश की और बताने की कोशिश की, अगर नहीं बता पाए उनको गॉड ब्लेस यू, लेकिन कोशिश अच्छी थी आप लोगों की। और आज इस सीरीज में हम सीखेंगे इंग्लिश में खाता शब्द को कहने के अलग अलग बहुत सारे तरीके। चलिए, तो क्लास में जो बच्चे आ चुके हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आप मेरे साथ ये बोल दीजिए, संदीप सर, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। यस, यू गाइस आर द विनर, क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोगों पर और भरोसा होना भी चाहिए क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं डीएसएल के। चलिए गाइस, तो बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के सेंटेंसेस। और ध्यान रखना, आपको मेरे साथ चलना है और कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, राइट, तभी मजा आएगा। क्योंकि इसमें हो सकता है मैं कुछ क्विज और पूछ लूं आपसे आज। तो पहला है वो खाना खाता है। वो खाना खाता है, बहुत ही प्यारा शब्द है, आप भी खाते होंगे। तो वो खाना खाता है, तो यहां पर खाता शब्द के लिए, खाता के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? हमें खाता के लिए क्या इस्तेमाल करना, देखते हैं। हमें खाता के लिए, इस खाना खाने के लिए है ना, तो यहां पर हमने खाने के लिए क्या यूज किया? वर्ब में ईट्स, है ना। खाता के लिए हमने ईट्स यूज किया और खाना के लिए हमने फूड यूज किया। तो खाना खाता, ही ईट्स फूड। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी खाओ, एक बार फिर से, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी खाओ और कुछ भी पियो, आप वहां पर टेक और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना खाने के लिए आप टेक और हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई हैव माई लंच, आई हैव माई डिनर, आई हैव माई फूड। तो आप पूछेंगे संदीप सर आप ज्यादा क्या लगाते हैं खाने के लिए? तो मैं हैव का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। आई हैव माई लंच विद माई फैमिली। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा, क्या वर्ड? हैव, है ना। हैव खाना खाने के लिए और टेक, ये दोनों आप लगा सकते हैं ईट के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेरा सिर मत खाओ। मेरा सिर मत खाओ, यहां पर खाने के लिए, मतलब सिर खाने का मतलब ये नहीं है कि वो आएगा आपका सिर खाना शुरू करेगा, नहीं भाई नहीं। तो खाने के लिए यहां पर तंग करना कहा जा रहा है और तंग करने के लिए इस खाने शब्द को तंग करना कहा गया है। तो यहां पर आएगा वेक्स। डोंट वेक्स मी, मेरा सिर मत खाओ भाई। आप 1 घंटे से मेरा सिर खा रहे हो। आप दो सिचुएशन देता हूं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे से पूछ रहा, बताओ ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। कह रहा बता दूंगा, बता भी दिया। उसके बाद ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ? तो उसने कहा मेरा सिर मत खाओ। तो वहां पर ये मत लगा देना डोंट ईट माई हेड। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, डोंट ईट माई हेड मत लगा दीजिएगा। वहां आपको लगाना है डोंट वेक्स मी। डोंट वेक्स मी आपको यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। और हाँ, रिपीट करते रहिए मेरे साथ साथ, रिपीटेशन बहुत जरूरी है।
और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक, आपका लाइक आपकी अटेंडेंस है। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, आपकी लाइक आपका अटेंडेंस है। अटेंडेंस दीजिए और क्लास को साथ साथ कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है, हमें सादा खाना पसंद है। भाई हमें तो सादा खाना पसंद है, तो सादे खाने के लिए हमने क्या यूज किया है? प्लेन फूड। सादा खाना, प्लेन फूड, मतलब हमें कोई मिर्च मसाले वाला नहीं चाहिए, हमें तीखा नहीं चाहिए, सादा, बिल्कुल सादा। वेजिटेरियन है हम भाई, सादा खाना चाहिए, प्लेन फूड चाहिए। नेक्स्ट है, हमें खाना दो, ये हमारी मांग है। तो हमें खाना, तो देखिए खाने के लिए हमने यहां लगाया फूड। तो खाने के लिए अलग अलग जगह पर मैं आपको कितने सारे वर्ड बता रहा हूं। तो खाना जब कॉमन जो है वो फूड है, फूड वर्ड, हमें खाना दो, गिव अस फूड। नेक्स्ट है, दर्जी कुछ कपड़ा खा गया। दर्जी कुछ कपड़ा खा गया, कपड़ा खा गया तो दर्जी जो है ना भाई, वो कपड़ा खा गया हमारा, है ना। कपड़ा मतलब खाने का मतलब चुरा लिया उसने, उसने मेरी शर्ट का कपड़ा खा लिया का मतलब चुरा लिया। तो यहां पर खाने के लिए चुराने के सेंस में आपको इस्तेमाल क्या करना है जी? क्या इस्तेमाल करना है? स्टोल, है ना, द टेलर स्टोल क्लॉथ। नेक्स्ट इज, उसे खाने को कुछ नहीं है। उसे खाने को कुछ नहीं है, तो आपको यहां पर यूज करना है, उसे खाने को कुछ नहीं है, तो आपको बोलना है ही हैज नथिंग टू ईट। तो यहां पर हमने खाने के लिए ईट शब्द का इस्तेमाल किया है वर्ब में, है ना। ईट शब्द का इस्तेमाल किया है खाने के शब्द में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा। उसका खान पान अच्छा है। उसका खान पान अच्छा है। हिज स्टैंडर्ड, देखिए या तो आप बोलिए हिज स्टैंडर्ड या बोलिए वे ऑफ लिविंग। हिज वे ऑफ लिविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या हिज स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिज स्टैंडर्ड इज गुड और हिज वे ऑफ लिविंग इज गुड। तो यहां पर उसका खान पान का मतलब है उसका रहने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसकी जिंदगी जीने का तरीका अच्छा है, अच्छा है। तो हिज स्टैंडर्ड और वे ऑफ लिविंग इज गुड, है ना, उसका खान पान। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये सारा खान पान यहां पर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, वो घूस खाता है। घूस, घूस का मतलब समझते हैं क्या होता है? घूस का मतलब होता है, घूस का मतलब क्या होता है दोस्तों? घूस का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत खाता है। रिश्वत का मतलब वो पैसा जो किसी और की कमाई का है लेकिन सामने वाला उसे ले रहा है, उसको कहते हैं रिश्वत खाना। वो रिश्वत खाता है, वो घूस खाता है। तो यहां पर ईट्स नहीं लगाएंगे, तो लेने के लिए, है ना, टेक्स वर्ड का इस्तेमाल कर दीजिए। ही टेक्स ब्राइब। टेक बहुत जगह आता है, तो ही टेक्स ब्राइब। तो यहां जब भी रिश्वत की बात आएगी, रिश्वत को हम ब्राइब बोलते हैं। ही टेक्स ब्राइब। रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट, वो जाड़ा खाता है। जाड़ा मतलब ठंड का टाइम है, उसे जाड़ा खाता है। तो यहां पर खाने के लिए हमने क्या यूज किया है? फील्स। ही फील्स कोल्ड। ही फील्स कोल्ड, वो जाड़ा खाता है। नेक्स्ट, वो बहुत खाऊ है, मतलब हमेशा खाता रहता है, बहुत खाऊ है। ही इज अ ग्लटन। ग्लटन का मतलब है जरूरत से ज्यादा खाने वाला। जरूरत से ज्यादा खाने वाले को हम बोलते हैं ग्लटन। ही इज अ ग्लटन, वो बहुत खाऊ है। मेरा सिर चक्कर खाता है। मेरा सिर चक्कर खाता है। तो इस खाने के लिए यहां पर आपको लगाना है फील। आई फील गिडी। आई फील गिडी, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। चक्कर खा रहा है, क्या क्या लगाना है?
फील, आई फील गिडी। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, रिपीट करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपकी एक अटेंडेंस है और मुझे एक अंदर से मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट वर्ड है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। He gave up taking everything. खाना पीना छोड़ दिया है। एवरीथिंग में मतलब खाना पीना आ जाएगा। गिव अप माने छोड़ना। He gave up taking everything. उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। ठीक है, एवरीथिंग। नेक्स्ट है, वो दूसरों की कमाई खाता है। दूसरों की कमाई खाता, वो कुछ करता ही नहीं है दिन भर, वो दूसरों की कमाई खाता है। दूसरों की कमाई खाता, तो क्या बोलेंगे इसे? ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स। ध्यान रखना, ये स्वीट मत बोलना, स्वेट है पसीना। ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स। दूसरों की कमाई मतलब, कमाई का मतलब है मेहनत, पसीने का जो इंसान कमाता है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ही लिव्स ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है, वो पान खाता है। तो यहां खाने के लिए हमने क्या यूज किया है? अगर भाई आप पान है ना, च्युइंगम, इस तरह की चीजें आप लेते हैं तो वहां पर ईट नहीं आएगा, चेव्स आएगा। ही चेव्स बेटल मतलब पान। नेक्स्ट है, वो कसम खाता है। कसम खाने के लिए दो तरीके से लगा सकते हैं। ही टेक्स एन ऑथ या स्वेर आप लगा सकते हैं। यस, ही स्वेट्स बोल सकते हैं। वो कसम खाता है तो वहां पे ईट नहीं आएगा। ही स्वेट्स या ही टेक्स एन ओथ, वो कसम खाता है। नेक्स्ट है, वो हराम का पैसा खाता है। ही लिव्स ऑन डिसऑनेस्ट मीन मतलब 2 नंबर का पैसा कमाता है। कहते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। तो हराम का पैसा का मतलब है ब्लैक मनी, है ना। So he lives on dishonest means. तो dishonest means का मतलब है हराम का पैसा, 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी खाता है वो। He lives on dishonest means। देखा, मैं आप लोगों के लिए कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लेकर यहां पर आ रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आपसे बस ये कहना चाहूंगा, एक बात यहां पे मैं आपको बोलना ये चाहूंगा कि जिंदगी में, हमारी लाइफ में अगर मैं बात करूं, चलिए, तो अगर मैं लाइफ में बात करूं यहां पर, तो दुनिया में कोई आदमी आपको पढ़कर, दुनिया में कोई आदमी आपको पढ़कर कैसे बोलना है नहीं सिखा सकता। किताब पढ़कर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किताब पढ़कर कैसे बोलना नहीं सिखा सकता। तैराकी, साइकिल चलाना, खाना बनाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सारी चीजें करके ही सीखी जाती हैं। प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे आप सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी आपको किताब पढ़कर ये सारी चीजें कि भाई तैरना, बोलना नहीं सिखा सकता। आपको ये खुद से करना होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको तरीके बता रहा हूं तो आप भी करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे करने से इतना होगा कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं और जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। राइट? तो आप खुद से उसे करना शुरू करें, बोलना शुरू करें, रिपीट करें, लगातार प्रैक्टिस करें, तभी रिजल्ट आएगा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। चलिए, नेक्स्ट है, वो डांट खाने का काम करता है भाई वो। तो यहां पर डांट खाने का काम, तो डांट खाने, किसी भी चीज के काम करने के लिए हम लगाते हैं डिजर्व्स। क्या लगाते हैं? ही डिजर्व्स पनिशमेंट। ही डिजर्व्स पनिशमेंट। वो डांट खाने का काम करता है। ही डिजर्व्स पनिशमेंट। राइट? वो डांट खाने का काम करता है। ही डिजर्व्स पनिशमेंट।
वो डांट खाता है, ही इज पनिश्ड, ही इज पनिश्ड। डांट खाने का मतलब है उसे डांटा जाता है, पैसिव वॉइस है ना। ये तो नहीं बोलते ही ईट्स पनिशमेंट, ऐसे नहीं कर सकते ना, ही ईट्स पनिशमेंट्स, ही इज पनिश्ड मतलब डांट खाने का मतलब उसे डांटा जाता है। नेक्स्ट है वो मार खाता है, मैंने यही आपको दिया था, ये पैसिव वॉइस है कि वो मार खाएगा नहीं, ही ईट्स शूज नहीं, ही इज बीटन। मार खाने का मतलब उसे पीटा जाता है, तो यहां पर खाने के लिए हमने क्या लगाया, इज बीटन, ही इज बीटन, वो मार खाता है। देखा आप कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं, आप रिपीट करते रहें। और यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए और भारत में क्रांति आनी चाहिए। अपने दोस्त, रिश्तेदार, कजिन, जो भी आपकी लाइफ में है, उन सब के साथ ये वीडियो हमेशा शेयर करें और अपने साथ उन लोगों की भी जो मेमोरी है, उन लोगों का भी जो मतलब मनोबल है इंग्लिश बोलने का, वो बढ़ाने का काम करें। और ये जो क्लासेस में लेकर आता हूं वो हर किसी के लिए, मतलब अब हर कोई बोल पाएगा इंग्लिश, इंग्लिश फॉर ऑल, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, हाउस वाइफ, आप जो भी हो, चाहे जो भी हो, सारा प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं संदीप सर के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे चलना, तो मैं आपको बता दूं, आने वाली 2 तारीख मतलब 2 फेब दोपहर 1 बजे से आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आ रहा हूं। उस बैच में आए और देखें कि क्या कुछ अपडेट किया है मैंने और क्या कुछ नया देने का काम करूंगा आप लोगों को। और हाँ, इस क्लास को अभी आप डीएसएल लर्निंग पे देख रहे हैं और डीएसएल स्पोकन इंग्लिश चैनल वहां मैं लगातार आता हूं। तो डीएसएल लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं संदीप सर की क्लासेस को डेली देखना, तो आप डीएसएल स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को अभी के अभी जाकर वो भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है, ताकि आपकी कोई भी एक क्लास मिस ना हो यूट्यूब पर भी, जो कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और चाहते हैं अगर आप इस बैच में एनरोल करना, तो नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं कॉल करके अभी से अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं। इस बैच का नाम है S10, ध्यान रखिएगा S10 नाम है इस बैच का। So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with an amazing session lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep enjoying and keep practicing. So guys, bye bye, take care. God bless you. मिलते हैं जल्दी एक नई सीरीज में नई वीडियो के साथ। कमेंट करते रहिएगा, right? Bye bye, take care. God bless you.